नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी जेडीयू और आरजेडी ने सत्ता के लिए गठजोड़ किया है, तब से केंद्र के सत्ताधारी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बेचैन है। उसे अगले साल लोकसभा चुनाव की चिंता सता रही है। इसलिए पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 6 महीने में 4 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे प्लान बनाए गए हैं जिसे देखकर महागठबंधन सरकार के पसीने छूट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में एनडीए का कुनबा सिमट गया है। बीजेपी के साथ बिहार में अब ले दे के पशुपति पारस गुट वाली एलजेपी रह गई है। उधर महागठबंधन नीतीश के साथ आने के बाद आंकड़ों के लिहाज से और मजबूत हो गया है। इससे कुनबे में 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टियों का बेस वोट करीब 70% है। इसमें लालू का एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव और नीतीश कुमार का लवकोश वोट का जोड़ ही करीब 40% है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार बीजेपी में हिंदुत्व का कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। लेकिन बिहार जहां की राजनीति में जाति कूट कूट कर भरी है, वहां धर्म के सहारे नैया पार लगाना मुश्किल है और ये बात बीजेपी भी जानती है। यही वजह है कि बीजेपी जातीय मोर्चे पर भी अपनी लड़ाई को मजबूत करने में लगी है। बीजेपी ने सबसे पहले नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण कोयरी कुशवाहा को तोड़ने के लिए कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी है और अब उसकी नजर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के निधन के बाद बड़े दलित नेता बनकर उभरे हैं। भले ही उनकी पार्टी 2 फाड़ हो चुके हैं, उनके 4 सांसद चाचा के साथ चले गए हैं, लेकिन दलित खासकर पासवान वोटर उनके साथ है। हाल ही में हुए उपचुनाव में साबित हुआ है कि चिराग के समर्थन के बाद बीजेपी कुर्नी और गोपालगंज जीतने में कामयाब हुई, जबकि मोकामा में मजबूत रही। इसके साथ ही चिराग पासवान बिहार में नीतीश विरोध का बड़ा चेहरा है। बिहार में करीब 7% पासवान वोटर है। वहीं चिराग अगर साथ आते हैं तो 7% वोट का बड़ा पैकेज उनके साथ आ जाता है। इसके साथ ही दूसरे दलित वोटर भी। इसके साथ ही बीजेपी मुकेश सहनी पर भी दौरे डाल रही है, उस मुकेश सहनी पर जिनके साथ राजनीति का अनुभव बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2020 में सहनी को जब महागठबंधन ने भाव नहीं दिया था, तब बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से सीट देकर एनडीए में शामिल कराया था। इसके बाद भी सहनी बीजेपी पर हमलावर रहे, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे कैसा बदला लिया ये किसी से नहीं छिपा। अब बीजेपी का कुनबा बढ़ाने और जातीय जोड़ मजबूत करने में सहनी काम आ सकते हैं। सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी के साथ करीब 5% वोटों का बड़ा पैकेट है। इधर ये कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का मल्ला चेहरा अजय निषाद सहनी के मुकाबले प्रभावी नहीं रहे। मुकेश सहनी एक अदद राजनीतिक आशियाने की तलाश में है। महागठबंधन से भाव नहीं मिलने के बाद सहनी की सारी उम्मीदें अब बीजेपी से ही रह गई हैं। सहनी अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो 5% वोट का बड़ा पैकेट साथ आ सकता है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ आने के बाद बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ सकता है। उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन कर चिराग ने साथ आने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। सहनी को Y+ की सुरक्षा देकर बीजेपी ने साधने की तैयारी शुरू कर दी है। इस खबर में बस उतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।